हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके संविधान और संसद से रिलेटेड होंगे, जिसमें सभी आर्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 245 टू 255। तो किससे संबंधित है? आंसर हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है, मतलब विधायी संबंध जिसमें विधि निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, विधायी संबंध में विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है ये। ठीक है, तो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है संसद के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास है। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो कौन सा है? तो जो पौंडीचेरी है वो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहाँ पे जो शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्र यानी स्वायत्त जिले जो है तो वहां पे शासन को कुछ शक्तियां दी हैं, जिसमें निम्न में से कौन सा इस राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो असम है वो इस राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब जनजातीय क्षेत्र जो है उनके शासन की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सभी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्र में शक्तियां दी हैं। अगला प्रश्न है संघ सूची में कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको 100 जो विषय है वो सूचीबद्ध किए गए हैं। ओरिजिनलिटी यानी वास्तविकता में, वास्तव में इसमें कितने विषय हैं? 97 विषय लिस्टेड किए गए हैं। 97 सब्जेक्ट्स जो हैं, 97 सब्जेक्ट किसमें है? लिस्टेड किए गए हैं। ठीक है, यानी सूचीबद्ध किए गए हैं, लेकिन 100 विषय हैं संघ सूची में। राज्य सूची में कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में कितने मामले शामिल हैं? तो समवर्ती सूची में कितने मामले शामिल हैं? आपके 52 मामले शामिल किए गए हैं। 52 विषयों को रखा गया है समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य और समवर्ती संघ सूची दोनों के विषय होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? राज्य सूची और संघ सूची इन दोनों के विषय शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर या स्थानांतरित नहीं किया गया है? तो जो लोक प्रशासन है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोक प्रशासन को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा किसी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल ये राज्य सूची के ही विषय होंगे। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। ठीक है, जहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और इसकी क्या कंडीशन होती है? मतलब युद्ध या कोई भी आपातकाल की समस्या। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 263 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य के राज्यपाल, जिसे आप क्या कहते हैं? गवर्नर। राज्य के राज्यपाल को आप क्या कहेंगे? गवर्नर कहते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के राज्यपाल जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है आपका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? आपका राष्ट्रपति, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं, है ना? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो है पद से हटा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। अगला है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, संसद के पास ये शक्ति है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है उसके पास। ठीक है, अगले प्रश्न हमारा है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ये राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, अन्य जो अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची न्यायालय, राज्य जो है वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के गवर्नर, यानी गवर्नर ऑफ स्टेट जो है, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतर राज्य परिषद जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी कानूनी निकाय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 280 जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यानी वित्त आयोग की स्थापना का अधिकार देता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका ये बजट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र राज्य संबंधों के प्रश्न की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा निम्न में से किस समिति की स्थापना की गई? तो राज्य मन्नार समिति की स्थापना की गई। कब की गई थी? ये 1969 में की गई थी। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? रिपोर्ट प्रदान की गई 1971 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? तो जो भाग 12 है वो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो कौन था? डॉक्टर SR सेन जो है वो सरकारी आयोग के अध्यक्ष कहे जाते हैं, जिसका संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के संबंधों से, केंद्र और राज्य संबंध से इसका संबंध है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।